जैसा कि कल हमने जाना कि इच्छा से शुरू होकर इंसान पतन तक पहुंच जाता है, और आज हम जानेंगे कि इस पूरे चक्र का सबसे खतरनाक पड़ाव कौन सा है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वो बन जाती है क्रोध, और यही क्रोध इंसान की सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी का नुकसान कर सकता है। आओ, क्या आपने भी कभी गुस्से में कोई गलत फैसला लिया है? जैसा कि अभी हमने जाना कि क्रोध इंसान की सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है, लेकिन सवाल ये है, जब इंसान सही और गलत का फर्क ही भूल जाए तो फिर उसके अंदर क्या बचता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी यही सोच रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य क्रोध में डूब जाता है तो उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। वो अपने अनुभव, अपने ज्ञान यहाँ तक कि अपनी पहचान तक भूल जाता है। और जब स्मृति ही न रहे तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जिस इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाए उसका निर्णय भी गलत ही होगा। धीरे धीरे वो इंसान वही करने लगता है जिससे कभी वो खुद नफरत करता था। अब अर्जुन समझ चुका था, इंसान बाहर से नहीं बदलता, वो अंदर से टूटता है। जब बुद्धि साथ छोड़ देती है तो इंसान खुद का ही दुश्मन बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि गुस्से में आप वो बन जाते हो जो आप असल में नहीं हो? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस पतन को रोका जा सकता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में तब अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न उठा। श्री कृष्ण ने उसे एक गहरी बात समझाई, हे अर्जुन, लेकिन उसके लिए शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से ये सब शुरू हुआ था। अगर मन को शुरुआत में ही भटकने से रोक लिया जाए तो इच्छा पैदा ही नहीं होगी, और अगर इच्छा नहीं होगी तो न क्रोध होगा न पतन। इसलिए अपने मन को हर पल देखो, किस दिशा में जा रहा है, उसे गलत रास्ते पर जाने से पहले ही रोक दो। अब अर्जुन समझ चुका था, लड़ाई बाहर नहीं है, असली युद्ध अंदर चल रहा है। जिसने शुरुआत में ही अपने मन को रोक लिया उसका अंत में कभी बुरा नहीं होता। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर मन को रोका कैसे जाए? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी यही चिंता थी। उसने पूछा, हे प्रभु, मन तो बहुत चंचल है, इसे काबू में कैसे लाया जाए? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मन को बल से नहीं अभ्यास से जीता जाता है। जब भी मन भटके उसे बार बार वापस लाओ। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। और साथ ही वैराग्य, मतलब चीजों से भागना नहीं, बल्कि उनसे जरूरत से ज्यादा जुड़ना छोड़ देना। जब इंसान अंदर से संतुलित हो जाता है तब बाहरी चीजें उसे हिला नहीं पाती। अब अर्जुन के मन में डर नहीं बल्कि नियंत्रण की शुरुआत हो चुकी थी। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं, ये रोज की आदत से होता है। अब जानेंगे अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।